अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की साइंस। हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया था? एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग तक कंप्लीट हो गया था। इसके आगे देखेंगे, अगली हेडिंग जो हमें दी है वो है वार्म एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर। कह रहे हैं कि जो गर्म एयर होती है वो हल्की होती है। किससे होती है? जो हमारी ठंडी हवाएं होती हैं वो गर्म हवाएं से भारी होती है, और जो हमारी गर्म हवाएं होती है वो ठंडी हवाएं से क्या होती है? लाइट होती है। तो देखेंगे, हैव यू ऑब्जर्व स्मोक कमिंग आउट ऑफ अ चिमनी? स्मोक ऑलवेज राइजेज अप इनटू द एयर, व्हाई डज इट राइज अप? कह रहे हैं आपने देखा होगा कि जो जब चिमनियों से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। तो धुआं कहाँ जाता है? आपने देखा होगा धुआं हमेशा ऊपर की साइड, चिमनी से ऊपर की तरफ से ही निकलता है। तो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्यों वो जो धुआं है वो ऊपर की तरफ ही जाता है, नीचे क्यों नहीं रहता है? तो देखेंगे, वी हैव सीन इन द प्रीवियस एक्टिविटी, हमने पिछली एक्टिविटी में देखा है दैट एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, कि जो एयर होती है वो क्या कह रहे हैं, जैसे ही हवा गर्म होती है तो वे क्या करती है? फैलती है। क्या होती है? एक्सपेंड होती है, यानी कि फैलती है। ड्यू टू एक्सपेंशन इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, कह रहे हैं, और वो ज़्यादा जगह को भी घेरने लगती है। एज अ रिजल्ट इट डेंसिटी डिक्रीजेज एंड इट बिकम लाइटर, कह रहे हैं क्योंकि उसकी जो डेंसिटी, उसका जो घनत्व होता है एयर का, वो क्या होते जाता है? कम होते जाता है। इसलिए बॉम बिकम लाइटर, कह रहे हैं इसलिए जो एयर होती है वो क्या होने लगती है? हल्की होने लगती है। थस वार्म एयर इज़ लाइटर देन दी कोल्ड एयर, इससे पता चल रहा है कि जो गर्म हवाएं होती हैं वो हल्की होती हैं। किनसे? ठंडी हवाओं की अपेक्षा गर्म हवाएं क्या होती हैं? हल्की होती हैं। आपने एक उदाहरण हम ऐसे ही दे रहे हैं कि आपने घर में देखा होगा, आप कूलर लगाते हो तो आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप जब कूलर चलाते हो तो आपको ठंडी हवाएं मिलने लगती हैं, क्योंकि जो गर्म एयर होती है वो ऊपरी सतह पर पहुंच जाती है और वेंटिलेशन के द्वारा वो रूम से बाहर निकल जाती है। इसलिए हमारे रूम में फिर क्या आ जाती है? ठंडा उत्पन्न हो जाती है। तो इससे भी पता चल रहा है कि ठंडी हवाएं जो होती है वो भारी होती है गर्म हवा की अपेक्षा। ठीक, अगली हेडिंग जो दी गई है वो है इफेक्ट ऑफ एयर प्रेशर। इफेक्ट ऑफ एयर प्रेशर, कह रहे हैं कि वायु दाब का कोई प्रभाव भी पड़ता है। वायु दाब का प्रभाव देखेंगे क्या है। तो विंड्स आर कॉल्ड ड्यू टू डिफरेंस इन एयर प्रेशर, कह रहे हैं कि जो हवाएं हैं वो अलग अलग तरीके का दबाव डालती हैं। देखिए कैसे। वार्म एयर इज लाइटर एज इट राइजेज, कह रहे हैं जो गर्म हवाएं होती है वो हल्की होती है, इसलिए वो राइज करती हैं, ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। ठीक, इट कूल्स एंड स्प्रेड वंस इन द कोल्ड, कह रहे हैं द एयर स्टार्ट मूविंग बैक ऑन द अर्थ, कह रहे हैं जो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ जाती है फिर से वो क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है ऊपर वेदर में जाके, और वापस से क्या हो जाती है? वो नीचे आ जाती है। द रीजन फ्रॉम वेयर द एयर राइजेज एरिया लो प्रेशर, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं और वहाँ का जो दबाव होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए हवाएं फिर से वापस से ठंडी होती हैं और नीचे आ जाती हैं। द रीजन वेयर द एयर सिंक एंड एरिया ऑफ हाई प्रेशर इज क्रिएटेड, कह रहे हैं कि इसका रीजन यही है कि जो एयर है वो क्या है? एरिया पे डिपेंड करता है। अगर क्षेत्र कम है तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा लगेगा। अब सिंस द एटमॉस्फेयर कॉन्स्टेंटली, कह रहे हैं सिंस द atmosphere constantly work to restore a balance air moves balance air moves in from an area of high pressure to an area
ऑफ लो प्रेशर दिस मूवमेंट ऑफ एयर नोन एज विंड। कह रहे हैं ये पूरा उसके विंड पर, हवाओं के चलने के तरीके पर डिपेंड करता है कि वो वह किस तरीके का वायु दाब डाल रहा है। अगली हेडिंग हमें दी गई है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्फ्लुएंस बाय। एटमॉस्फेरिक जानते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जो हमारे वातावरण पे दबाव डलता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर कॉजेज क्लाउडली एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर कॉजेज क्लियर स्काइज। कह रहे हैं जब हम हवाएं बादल के ऊपरी तरफ जाती हैं और जब वो नीचे की तरफ वापस आते हैं तो हमें जो स्काई है, आकाश है, वो पूरा साफ साफ दिखाई देता है। As air rises and created an area of low pressure water vapor, it is condensed to form cloud. Conversely, sinking air generally means that कंडेंसेशन कैन नॉट टेक प्लेस। कह रहे हैं कि एयर जब ऊपर की तरफ राइज करती है, जाती है, तो उसका जो क्षेत्र होता है वहाँ का प्रेशर क्या होता है, दाब जो होता है वो लो हो जाता है, कम हो जाता है। वाटर वेपर इज कंडेंस, और फिर से जो वाटर वेपर होते हैं वो कंडेंस होने लगते हैं और फिर से जो हवाएं ऊपर की तरफ जाती हैं वो ठंडी हो जाती हैं और नीचे की तरफ वापस आ जाती है। लो प्रेशर इज देयर फॉर एसोसिएट विथ क्लाउडी स्काई एंड बैड वेदर। कह रहे हैं जो लो प्रेशर होता है वो किस पर आधारित है, वो उसके क्लाउड पर, बादलों के वेदर पे या मौसम पर आधारित होती है। हाई प्रेशर इज देयर फॉर एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काई। कह रहे हैं ज़्यादा जहाँ पर हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर यानी कि बहुत ज़्यादा दबाव डलता है तो वहाँ का जो क्लियर सनी होता है, यानी कि आपको वहाँ पे जो मौसम होता है वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। अगली हेडिंग हमें क्या दी गई है, विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन दी अर्थ। कह रहे हैं कि जो विंड करंट होते हैं, यानी कि आपको पता है कि जब हवाएं तेज चलती हैं तो उससे भी क्या बिजली उत्पन्न कराई जाती है। जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन दी अर्थ, और वो क्या कह रहे हैं, हमारे पृथ्वी में बहुत सारी ऐसी विद्युत ऊर्जा हैं जो विंड मिल के द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो देखेंगे विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन दी अर्थ, डिपेंड्स अपॉन दी लोकेशन इन्वॉल्व टू सिचुएशन आर पॉसिबल। कह रहे हैं इसमें हवाओं के लोकेशन पे, दिशाओं पर क्या है, निर्भर करता है कि वो किस तरीके से पॉसिबल है। तो आपको दो यहाँ पे दी गई है, पहला दिया है अनइवन और अनइक्वल। क्या दिया है, अनइवन और अनइक्वल हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल। तो इक्वेटोरियल रीजन रिसीव मोर सनलाइट ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। कह रहे हैं जो इक्वेटोरियल रीजन होता है वो सनलाइट का सबसे ज़्यादा हिस्सा, उसके पास जो सनलाइट का सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है। एज अ रिजल्ट इक्वेटोरियल रीजन गेट मैक्सिमम हीट ऑफ फ्रॉम दी सन। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है, इक्वेटोरियल के रीजन का जो तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा कारण क्या दिया है हमें, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि पैटर्न ऑफ द विंड फ्लो ड्यू टू द अनइवन हीटिंग। आपको यहाँ पे फिगर के द्वारा दर्शाया गया है, दिख रहा होगा कि किस तरीके से हवाएं चल रही हैं। तो यहाँ पे देखो इक्वेटोरल जो है वो हमारा कहाँ पे, मिडिल में है, 20 पॉइंट पे है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लो प्रेशर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो प्रेशर होता है। Thus, the air at the equator get warm and rises up creating low pressure। कह रहे हैं कि जब हवाएं इक्वेटोरियल में यानी कि ऊपर की तरफ जब पहुंच जाती है तो क्या करती हैं, वो फिर से राइज अप क्रिएटिंग लो प्रेशर। तो वहाँ का जो दाब होता है, वायु दाब होता है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट द कोल्ड एयर फ्रॉम दी कितना हो जाता है, वहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। द एयर इन दी पोलार रीजन, कह रहे हैं द एयर इन दी
Polar region is colder than that the latitude 30 degree to 60 degree. Thus the warm air from 30 degree to 60 degree belt moves up and the colder air move down from the such polar region. कह रहे हैं और जो वो फिर से वापस से कोल्ड रीजन में फिर से वापस आती है तो उसका जो टेम्परेचर हो जाता है वो होता है 30 डिग्री से 60 डिग्री वापस बदल जाता है, जो हमारे पृथ्वी का नॉर्मल तापमान होता है। सब कह रहे हैं सच मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वार्मर एंड कोल्डर एंड फ्रॉम द कोल्डर टू द वार्मर रीजन गिव राइज टू द विंड करंट। कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कोल्डर और वार्मर रीजन हैं जो क्या कह रहे हैं अलग अलग तरीके से उत्पन्न होते हैं। अब अगली हेडिंग हमें दी है अनइवन, और अनइवन को बोलते हैं अनइक्वल, जो बराबर नहीं होते हैं। हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर ऑन दी अर्थ, देखेंगे कि हमारे ज़मीन का और हमारे वाटर का, यानी कि हमारे पृथ्वी पर लैंड कितना है और कितनी जगह में पानी है। तो अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ आल्सो कॉजेज विंड करंट। कह रहे हैं कि अनइवन हीटिंग जो तापमान होता है हमारे लैंड का, आपको पता है कि ज़मीन पर अलग होता है और वाटर का अलग होता है। तो ड्यूरिंग समर, क्या कह रहे हैं समर के समय पे, यानी कि गर्मियों के दिनों में पार्टिकुलरली नियर इक्वेटर द लैंड वार्म अप फास्टर देन दी वाटर इन ओशियन। कह रहे हैं कि जो लैंड का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, किसकी अपेक्षा, समुद्र की अपेक्षा, यानी कि जो हमारे ओशियन होते हैं उनका वाटर का जो पानी का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। द एयर ओवरलोड लैंड गेट वार्म एंड राइजेज अप। कह रहे हैं जैसे जैसे धूप निकलती जाती है वैसे वैसे हमारे लैंड क्या होता जाता है, गर्म होता जाता है, और हमारे वाटर का, ओशियन की जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर कम होता जाता है। द विंड कमिंग फ्रॉम द ओशियन कंटेन मॉइस्चर वाटर वेपर एंड ब्रिंग्स वाटर वेपर एंड ब्रिंग्स रेन। द मानसून विंड कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। कह रहे हैं ऐसे बहुत सारे मानसून हैं, मानसून हवाएं हैं जो जिससे ही क्या होती है बारिश उत्पन्न होती है। ड्यूरिंग विंटर, विंटर के समय भी बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे कि थंडर स्टॉर्म, हमने थंडर स्टॉर्म पढ़ा था, लिथोस्फियर पढ़ा था, ये सब विंटरों में ही बनते हैं। तो अगली हेडिंग हमें जो दी गई है वो है थंडर स्टॉर्म, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।